जी राम, मैं ममता पवार। आज हम बात करते हैं मिथ्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपके मिथ्स। जो मिथ्स है एस्ट्रोलॉजी के, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसा टॉपिक है कि मिथ्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में मिथ्स होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत बड़े बड़े मिथ्स होते हैं। आज उसी के बारे में, क्या आप भी इन बातों को मानते हैं कि ना राशि, जो राशि है उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है? मतलब एक इंसान की जो राशि है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, या एस्ट्रोलॉजी जो भी कहती है वो 100% सत्य है? तो आप गलत हैं। आज उन्हीं मिथ्स को मैं तोड़ूंगी। मैं 7 मिथ्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट मिथ, पहली एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ मैं इसे मानती हूँ कि कहते हैं कि 100% जिस एस्ट्रोलॉजर ने जो बात कह दी वो क्लैरिटी से वो सच है। जी नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर है, वो ग्रहों की राशि की गणना कर सकता है, बट वो भगवान नहीं है, पहली बात। इसलिए इस चीज़ को हम ना बिल्कुल नकारते हैं और इसको मिथ मानते हैं। इसलिए हम अपने धीरे धीरे टॉपिक पे चलेंगे और आज हम आपको एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। एक बात बताइए, एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको जो भी चीज़ बताता है वो ग्रहों की, ठीक है मैं मानती हूँ ग्रहों की चाल से बताता है या जन्म तिथि से बताता है, आई एग्री विद यू। बट आप एक बात बताइए, आपके भी तो फैसले होते हैं। बहुत बार हमारे भाग्य में राज जी हो गए, बट हमारा फैसला भी तो सबसे अच्छा है कि भाई अब मैं बाय बर्थ, सोचो मैं बाय बर्थ से राजयोग लेके आई, बट मेरे कर्म भी हुए कि भाई मैंने पता नहीं अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए, वो तो मेरे हाथ में ना। कुछ मैंने फैसले ऐसे लिए तो उन फैसले के अकॉर्डिंग भी होता है। तो एक सबसे बड़ा मिथ, जैसे मैंने आपका पहले तोड़ा है कि एस्ट्रोलॉजी 100% सत्य पे है, नो वे। बिकॉज ऑफ आपके फैसले और आपका कर्म डिसाइड करता है कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको कितना सपोर्ट करता है। सेकंड मिथ, सेकंड पे मैंने ज़्यादातर देखा है कि जन्म तिथि से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं आप जन्म तिथि दे दीजिए सबको निकाल सकते। जी नहीं, सबसे बड़ा मिथ है इसका, इसको भी आप मत मानिए। बिकॉज ऑफ इसमें मिथ इसलिए ये बड़ा है क्योंकि एक स्थान स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है कि आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे पहले पूछते हैं आपका स्थान क्या है। आपके ग्रहों की चाल भी देखता है, जिस स्थान पे आप है वो उसका क्या चल रहा है, सब कुछ देखा। अब जरूरी थोड़ा ना कि अब मैं इंडिया में मैं इंडिया में पैदा हुई, एग्जाम्पल हो, अब इंडिया से मैं अमेरिका में दिखा रही हूँ, अब वो अमेरिका से निकाल तो वो एक अलग चीज़, अक्षांश भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं उनके अकॉर्डिंग। तो एक सेकंड मिथ मैंने आपका तोड़ा कि सिर्फ जन्म तिथि से कभी भी आपका अच्छी तरह एस्ट्रोलॉजी नहीं निकल सकती। एंड थर्ड मिथ, अब हम थर्ड मिथ की बात करते हैं कि मैक्सिमम मैंने लोगों से सुना है कि शादी बिना मिलाए नहीं हो सकती। सबसे बड़ा मिथ है ये। बात मैं मानती हूँ कि शादी को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, उसे मिला के ही शादी करनी चाहिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारे वेदों के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन 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 आपको एक बात और बताती हूँ मैं, सबसे बड़ी बात होती है दो परस्पर इंसान मिले हुए हैं, आपको ना दोनों का बिहेव भी तो देखना है। आपके ना कुंडलियाँ मिल गई, 36 का 36 गुण मिल गया। अब एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, एस्ट्रोलॉजी में हो या किसी में, आपको 36 गुण मिल गए बट आपका बिहेव ही अच्छा नहीं है तो आपके हस्बैंड वाइफ की कैसे पटेगी? नहीं हो गई ना। अगर एक कपल के लिए ये नहीं होता सिर्फ कुंडली ही मिलना सब कुछ नहीं होता, एक इंसान की सोच का मिलना होता है ज़रूरी। अगर सोच नहीं भी मिलती है आप मिलाइए उसे, ये हर इंसान का है। मैं भी हूँ, मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ, तो मैं भी अपने ना हस्बैंड से सिर्फ, जैसे मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी शादी की तो ना भाई कुंडलियों के मिलान से की, लेकिन कुंडलियों के मिलान के बाद मुझे अपना बिहेव भी तो मिलाना है अपने हस्बैंड से कि मेरी ना आगे की जो लाइफ है बहुत अच्छी चले। और एक एज अ कपल हम ना, मतलब जीवन साथी दो पहिए की तरह चले, परस्पर एक दूसरे के बराबर ना चले, ना कि ना एक दूसरे के अपोजिट खड़े हों, तो ही कुंडली का फ़ायदा होता है। एंड आपका मैं चौथा मिथ भी तोड़ना पसंद करूँगी। चौथा मिथ है इसमें कि अगर आपकी कुंडली खराब है तो आपकी ज़िंदगी खराब है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। एक बात बताइए आप कि आपकी कुंडली खराब है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन कुंडली के साथ साथ बट आपका कर्म भाग्य, आप बहुत एक जेन्युइन पर्सन, पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस बन गए, सोचो आप आईएएस बन गए, अपनी पूरी मेहनत करें, बट आपकी कुंडली में नहीं था, तो लोग कहते हैं अरे वो एस्ट्रोलॉजी गलत है। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, वो गलत है, आपने उसे गलत साबित किया अपने कर्म, अपने फैसलों से। आपने डिसीज़न लिया कि ना भाई मुझे आईएएस बनना, उसके लिए आपने मेहनत करी, वो आपका डिसीज़न था। तो एक ये मिथ भी मैं मानती हूँ। एक मैंने मैक्सिमम देखा है कि लोग कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी आपके आगे करियर के बारे में, मतलब वो जब बाय बर्थ, जब हमारा बर्थ होता है तभी बता देती है।
एग्री करती है, वो एक संभावना व्यक्त करती है कि ना भाई हाँ ये बच्चा मतलब अगर ना फोर्स में जाता है या किसी में जाता है बहुत अच्छा वेल एंड गुड रहेगा, बट अगर वो बच्चा कुछ आगे करेगा ही नहीं तो उसका फ़ायदा बताइए आप क्या है? नहीं ना। तो मतलब बार बार वो कर्म और फैसलों पे ही बात आ रही है। ठीक है। एक बात और, मैक्सिमम मैंने लोगों का सुना है कि ना सिक्स्थ मिथ बता रही हूँ मैं आपको कि जो आपकी ना एस्ट्रोलॉजी में जैसे राशियाँ होती हैं, लोग अपनी राशियाँ देखते हैं कि भाई हमारी ये राशि है, इस राशि का क्या इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है। एक बात बताइए आप, राशि का इम्पैक्ट आप पे, एक राशि के कम से कम अरबों लोग होंगे, अरबों लोग एक ही स्वभाव के हो सकते हैं? टोटली रॉन्ग। अगर एक घर में अगर 3 बहन भाई हैं और एक ही राशि के, उनका भी स्वभाव एक नहीं होता। करोड़ों लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो आपका ये सबसे बड़ा मिथ है। क्यों? ग्रह तो अलग हुए ना, राशि एक हो सकती है आपकी, लेकिन ग्रह अलग हुए। तो ग्रह को भी तो हम देखेंगे कि आपका ग्रह कौन सा क्या काम कर रहा है इस टाइम। ग्रह को भी तो हम देखेंगे आपके। भाई आपको जैसे मैं बताती हूँ, सूर्य, अब एक बताओ किसी का उच्च पे होता है सूर्य, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। नीच पे होगा तो वो ना, भाई अब हमने कह दिया अरे सूर्य तो है बट ना उच्च नीच भी तो देखूंगी मैं। एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बार बार ये, और दूसरी बात, क्या एस्ट्रोलॉजी गलत है? बिल्कुल नहीं। इस चीज़ के ये भी मिथ है। एस्ट्रोलॉजी रियल में बहुत अच्छी चीज़ है, प्राचीन विद्या है, ये एक विद्या है, विद्या प्राचीन विद्या है जो वेदों के अनुसार चलती है। लेकिन हमने इस विद्या को अंधविश्वास में है ना आगे चला दिया। कैसे? अब आप पूछेंगे। आज अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं ना, तो सोशल मीडिया टोटली भरा हुआ है कि आप एक नॉर्मली सिंह राशि देख लीजिए। आप सिंह राशि के, अगर आप जिस एस्ट्रोलॉजर से सुनेंगे ना, उसका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो अपना, अब बंदे ये सोचेंगे कि भाई आखिर मैं कौन सा व्यू मानूं। एग्री करते हो आप मेरे से? तो वो भी बात आती है ना कि आप कौन सा एग्री करेंगे। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी को एक, एस्ट्रोलॉजी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी एक छोटी मोटी विद्या भी नहीं है। इस विद्या को हमारे जो भगवान आए, साक्षात राम जी आए, आपको पता है राम जी की भी कुंडली मिलान हुआ था, 36 गुण मिले थे राम जी के और सीता जी के। लेकिन उसके बाद भी उनकी लाइफ में दुख क्यों था पता है? क्योंकि होगा वही जो ना राम ने सोचा हुआ है। अब वही, उन्हें तो रावण को मारना था। अगर वो राम को ना मारते तो ना ये पूरी रामायण का कैसे होता? वही रावण भी था, सबको दे, अगर 36 गुण को ही करते। राजा जनक ने भी देखा कि ना भी मेरी लड़की राजा के घर जा रही है, 36 गुण भी मिला है, बट उसके बावजूद भी सीता जी की लाइफ में जो स्ट्रगल था, ये वो तो बल्कि साक्षात भगवती थी। जब भगवती की लाइफ में स्ट्रगल था तो आप कैसे अपने आप को भूल सकते हैं कि हम इंसान होके मतलब एक स्ट्रगल से बच जाएंगे? नहीं। हाँ, एक हो सकता है, जो हमारी ज़िंदगी में विपदा आने वाली है, एस्ट्रोलॉजी बस इसलिए बनाई गई थी, जो विपदा आने वाली है उस विपदा को कुछ तरह से, मतलब अगर 100% हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो 100 में से हम इन विद्याओं से कुछ ना सॉल्यूशंस कर करके ये कर सकते थे कि 75% उस विपदा को थोड़ा सा कम कर सकते थे। शारीरिक कष्ट मिल रहा है तो उसे थोड़ा सा कम कर सकते थे, बट लोगों ने उसको क्या कहा? एस्ट्रोलॉजी को एक अंधविश्वास बना दिया। अंधविश्वास इतना बना दिया गया है एस्ट्रोलॉजी को कि ना, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर ने कह दी वो सत्य है। बट मैं आपसे बार बार कहूँगी, ये सबसे बड़ा मिथ है, इसको आप मत मानिए। सबसे पहले अपने कर्म और फैसलों को मानिए, क्योंकि कर्मा इज़ ऑलवेज बैक। जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। रत्न, लोग कहते हैं रत्न पहन लो ये हो जाएगा। आपको पता है रत्न फ़ायदा करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स गलत नहीं है, रत्न फ़ायदा। लेकिन अगर रत्न की एनर्जी अगर बढ़ जाए और आपके साथ अलाइंस नहीं कर रही तो वो आपको दुगना नुकसान भी कर देते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप हर ग्रह आपके घर में है। मैं, आप मेरी जो भी वीडियो उठा के देखेंगे उसमें मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर रत्न कहो आप, क्योंकि मैं इन चीज़ों को, मैं फैक्ट बताऊँ, मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ नंबरलॉजिस्ट, एज अ वास्तु कंसल्टेंट, मैं तीनों होते हुए भी मैं सिर्फ हमेशा कर्म पे विश्वास करती हूँ। हाँ, मैं किसी की मदद कर सकती हूँ कि उसे उतनी कठिनाई ना मिले कि, लेकिन मैं हमेशा ना अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं मैक्सिमम जो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे मेरे क्लाइंट्स, मैं उनसे भी एक ही बात कहती हूँ, सबसे पहले आप कर्मों को सुधारिए। कर्मों को सुधारिए। हर ग्रह, जो 9 ग्रह घूम रहे हैं ना हमारे आस, 12 राशियाँ 9 ग्रह हैं, सब हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। आप कर मानेंगे नहीं, 24 घंटे में हर ग्रह आपके आसपास है। और जो 24 राशियाँ कैसे हैं, हम कहते हैं ना इस लगन में बैठा है, सब कुछ आपके आसपास है। उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उसके साथ डील कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। इसलिए मैं आपसे हमेशा ये कहूँगी, सबसे पहले आप
क्या नाम है, मैं हर ग्रह को मैक्सिमम आप मेरी कोई भी वीडियो खोल के देखें, और आप अगर मुझसे कंसल्ट भी करते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनसे भी यही बात बताती हूँ और वही बात आपसे अभी भी बताऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप अंधविश्वास में मत पड़िए कि हाँ अब तो मेरी लाइफ ख़राब हो गई, अब मैं कुछ नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते आप? मैं आप मुझसे है ना, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आप मुझे कमेंट्स में लिखें आपको कोई भी प्रॉब्लम, मैं आपको आपके जो घर में ही कुछ नुस्ख़ों से ऐसा बता सकती हूँ कि वो आपके है ना ग्रह मजबूत हो जाए। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ा मिथ और मैं आपको बताती हूँ कि